जब ये लर्निंग स्ट्रैटेजी खुद पे अप्लाई की और लोगों पे अप्लाई की तो इतने फास्टर रिजल्ट्स मिले और इतने कमाल रिजल्ट्स मिले कि क्या कहा जाए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि एक चीज़ जितनी कम्प्लेक्स होती है ना, और जितनी कम्प्लेक्स और वो एक बंदा सीखना शुरू कर दे वो उतना ही एक्सपर्ट बन जाता है, जो कि गलत है। यू नो व्हाट, complexity is the enemy of execution। जब मैंने ये स्ट्रेटजी देखी थी तो देख के मुझे इतना प्राउड हुआ बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ये हमें इस्लाम हमें कहता है करने को। और फिर जिनकी मैं औलाद हूँ उन पे प्राउड हुआ, मेरे पेरेंट्स पे, क्योंकि उन्होंने मुझे सेम प्रोवाइड की थी। अस्सलाम वालेकुम, I'm Nabika Batul and I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक बहुत क्वेश्चन आता है और एक बहुत कमाल का क्वेश्चन भी है और एक ऐसा चीज़ है जिसका सोल्यूशन बहुत से लोगों को चाहिए होता है। तो जो मैं क्योंकि एक्चुअली विजडम ही शेयर करती हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ किसी के पूरी लाइफ की विजडम शेयर करने जा रही हूँ, किसी के लाइफ के अंदर जो उसने क्रक्स निकाला है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। सो ये मैं बताती हूँ आगे जाके कि किन का है। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि उनको लगता है कि हम या हमारा बच्चा कोई भी जितनी कम्प्लेक्स चीज़ हम उसके सामने पेश करेंगे, ये जितनी कम्प्लेक्स चीज़ होगी और वो उसको सीख जाएगा आराम से, जो कि गलत है। जितनी कम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही आप एग्जीक्यूशन यानी काम करने से यानी एक्शन लेने से दूर जाएंगे और उतना ही आपके अंदर नर्वसनेस आएगी। और जितना हम समझते हैं कि कम्प्लेक्सिटी सी हम कम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हमारे सामने रख दिए जाएं और कम्प्लेक्सिटी के साथ हम सीखें तो हम बड़े तुर्रम खान बन जाएंगे, वो बहुत गलत है। एक्चुअली अगर कम्प्लेक्सिटी आ जाए, कम्प्लेक्सिटी मतलब जो कि बहुत उलझा हुआ हो, जो समझना है, ठीक है। तो कम्प्लेक्सिटी क्या क्रिएट करती है? कन्फ्यूजन। कम्प्लेक्सिटी से हमारे अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या है, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, कब है, जो भी हमें क्लैरिटी ही नहीं मिलती। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो खुद एतमादी होती है, जो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, बात ही कोई नहीं, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, वो होता है क्लैरिटी से। यस, जब आपको क्लियर होता है, स्टेप द रोड अहेड आपको क्लियर होती है, जब आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होता है, जब आप एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ के, जब आपको क्लैरिटी आती है, उससे आपके अंदर कन्विक्शन आती है और कन्विक्शन से आता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जिनको देख के तरस आता है बेचारों के ऊपर, जिनको 8-8 सब्जेक्ट दिए होते हैं, 6-6 सब्जेक्ट दिए होते हैं, सबके अंदर उसने बेचारे ने एक्सेल करना होता है। मार्क्स किसी में कम आ गए तो माँ बाप ने अलग ताने देना, स्कूल वालों ने अलग ताने देना और माशरा अलग ताने देगा। हालांकि ये गलत 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 है। जब आप किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपका फोकस फुल उस पर होना चाहिए। यस, और वो कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। कितने ही हम ऐसे बच्चे देखते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली इस माशरे और करप्ट सिस्टम्स की वजह से जो है मैथ्स में वीक होते हैं, फिजिक्स में वीक होते हैं। और बहुत से मैंने पेरेंट्स को ऐसे देखा जो कि बच्चे को कोस रहे होते हैं कि तुम्हारे मैथ्स में कम क्यों आए, तुम हो ही ऐसे, पता नहीं क्या किया। या उसको ये पक्का सुनने को मिलते हैं या उसको खुद तो रियलाइज़ हो जाता होगा कि मेरे बाकियों वाले जो है उनका अच्छे आ रहे हैं या मेरे टीचर जो है वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको खुद का नहीं बिलीव हो जाता है। तो क्यों? हालांकि ये तो है ही गलत। एक तो 8-8 सब्जेक्ट हम उसको दे रहे हैं, 6-6 जितने भी दे रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे एक बच्चे से कि वो तमाम चीज़ें सीखे, हर चीज़ में पूरे 100 मार्क ला के दे और 99% 100 मार्क ला के दे। और किसी एक के अंदर नहीं है तो दैट मीन्स हम उसके इंटेलिजेंस और उसके जीनियस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, जबकि ये खामी, जबकि ये गलती, जबकि ये ब्लंडर, जबकि ये जुल्म कर रहे हैं हम बच्चों के साथ। कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, यानी कि जो उस बच्चे के साथ कर रहा है। और उस बच्चे को मैथ क्यों नहीं समझ आ रही, फिजिक्स क्यों नहीं समझ आ रही, केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ आ रही, या क्या जो चीज़ है वो समझ क्यों नहीं आ रही? इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो जीनियस नहीं है, इसलिए नहीं आ रही कि उसके लिए इंटेलिजेंस नहीं है। मैं मानती हूँ न्यूमेरेसी स्किल्स आनी चाहिए, मैथमेटिकल स्किल्स आनी चाहिए, बट वो हर इंसान इसको इजीली सीख सकता है अगर टीचर अच्छा हो। और बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को ये क्यों नहीं आती, इसका एक मेजर रीज़न, बिग रीज़न यही है कि उनको ये सारी चीज़ें कम्प्लेक्स लगती हैं, मुश्किल लगती हैं। और वो क्यों लगती हैं? क्योंकि उनके सामने पेश ही ऐसे किया जाता है। अगर हम किताब खोल के देख लें मैथ की तो वहाँ नंबर्स देख के ही इंसान का सर चकरा जाता है। और मैं स्पेशली एक बच्चे की बात कर रही हूँ अभी, तो देख के ही जो है सर चकरा जाता है और इतना कम्प्लेक्स लगता है। और जब आगे से मोस्ट ऑफ द टीचर्स
जिनको टीचिंग, क्योंकि बहुत से लोग टीचिंग को सीरियस लेते नहीं है ना, टीचर्स भी कैसे टीच करते हैं, वो इंटेलिजेंसेस जीनियसेस को देखते ही नहीं है कि कौन सा बच्चा कैसे, बट लेबलाइजिंग पे चल रहा है। और ये कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं है। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी को देख लें, आप हॉवर्ड गार्डनर को देख लें, जिसने एक्चुअली में बताया था कि हर बच्चा, हर इंसान की इंटेलिजेंस डिफरेंट होती है। स्कूल सिर्फ एक ही को करते हैं एंटरटेन, विच इज़ वर्बल लिंग्विस्टिक, ठीक है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को, जहाँ टीचर्स को अनफॉर्चुनेटली टीचिंग नहीं आती, जहाँ रट्टे सिस्टम चलते हैं, वहाँ फिर ऐसे ही तो क्लासेस होती हैं ना, जहाँ बोरियत में बच्चे बैठे होते हैं, मैथ्स को देख रहे होते हैं और वो उनको अक्सर औकात जो है नहीं समझ आ रही होती मैथ क्या। और फिर जब एक्चुअली में रिजल्ट्स आते हैं तब पता चलता है कि बच्चा इसके अंदर या तो वहाँ दिखाता है ना फेल हो गया, जो कि फेल तो होता ही नहीं है, हम तो लर्न करते हैं, फेल हो गया, या फिर उसके अंदर मार्क्स कम है, तो हम फिर बच्चे के ऊपर सवाल लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि तुम्हारे अंदर कुछ है, और बच्चा वो आइडेंटिटी पर लेकर पूरी जिंदगी फिर वैसे जीता है। तो एक्चुअली में मेरे ये पूरा कंसेप्ट बताने का मकसद क्या था कि एक्चुअली में अगर बच्चों को भी जो चीज़ मुश्किल लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि उनके आगे वो कम्प्लेक्स होती है। जबकि मैंने भी मैथ सीख कर बहुत सी चीज़ें की, या जिसके अंदर मेरा दिल लगता था, या जो मेरे फादर हैं, माई मेंटर, माई ग्रेटेस्ट मेंटर, सल्यूट है उनको मैं अपनी तरफ से। और उन्होंने हर एक चीज़, एक मुश्किल तरीन फार्मूला, एक अजीब फार्मूला जो मुझे लगता था, अजीब नहीं बट मुश्किल कहूँगी, मुझे लगता था E = mc², आपने हो सकता है सुना हो फिजिक्स के अंदर बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। इतना मुझे इजी नहीं उन्होंने बताया ना, और बताया नहीं एक्चुअली, वो एक एक्टिव लर्निंग थी और फन लर्निंग थी और रियल एजुकेशन थी। वो ये नहीं था कि उन्होंने मुझसे रट्टा लगवाया था, बट उन्होंने मुझे अच्छी तरह एजुकेट किया था, और एजुकेट करने के बजाय ये भी नहीं कहा था कि बताओ जो मैंने कहा है, नो, उन्होंने मेरे अंदर से ही उन्होंने मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो मेरी इंटेलिजेंस को जो ड्रॉ आउट कर रहा था, जो मेरे अंदर से मेरे सवालात को एंटरटेन कर रहा था और मेरे अंदर रियल एजुकेशन कर रहा था। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी स्किल का अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए और फोकस उस पर होना चाहिए। यानी कि 10 चीज़ों पे 10 स्किल इकट्ठे, एक पे फोकस कीजिए और उसका मास्टर बनिए। फोकस एक तो होना चाहिए और फोकस हमारा इंतहाई जरूरी होता है। तो सबसे पहले मिस्टर एंथनी रॉबिन्स ये कहते हैं क्या कि कम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर तो कोई चीज़ कम्प्लेक्स है आपके लिए, आपको कंफ्यूजन हो रही है, उसे बहुत मुश्किल लग रहा है, तो दैट मीन्स कि आप जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, उस पर स्टेप्स नहीं ले पाओगे। यानी कि कम्प्लेक्सिटी दुश्मन है कदम उठाने पे, यानी दुश्मन है कदम उठाने का और दुश्मन है एग्जीक्यूशन का। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, जो कि एक कड़वा सच सोसाइटी का भी है, सोसाइटल नॉर्म्स जो बना दिए गए जिनको तोड़ना हमारा काम है। सबसे पहली बात ये होगी, और दूसरी बात ये कि फोकस हमारा जो है राइट होना चाहिए और एक पे रखिए। ओके।